और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है हरियाणा की स्थिति पर। आपको बता दें कि कल गुटबाजी की शिकायत के लिए रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल, उनसे मुलाकात की थी। कुछ लोगों पर फूट डालने का आरोप लगाया था। वो कौन है कुछ लोग, ये सबको पता है। कुमारी सैलजा किस पर आरोप लगा रही हैं, या रणदीप सुरजेवाला किस पर आरोप लगा रहे हैं, या कल को किरण चौधरी किस पर आरोप लगाएंगे। खैर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जीते हुए माहौल को खराब करना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस जो जीत तय कर चुकी है अपनी हरियाणा में, इस माहौल को खराब करना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जीत को अगर सुनिश्चित करना है तो सबको एकजुट रहना होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुमारी सैलजा की, और इसी के साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, कुमारी सैलजा ने आज मुलाकात की है, इससे पहले रणदीप सुरजेवाला मुलाकात कर चुके हैं। किरण चौधरी का गुट भी राव दान सिंह के गुट से भिड़ गया था। लगातार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोजाना ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सटीक तंज कसती है कि जिन लोगों को सड़कों पर आकर सरकार का विरोध करना चाहिए, वो आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ जी मीडिया पर आप देख सकते हैं कि कुमारी सैलजा कांग्रेस महासचिव भी हैं और पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भी रही हैं। केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंची कांग्रेस मुख्यालय में ये मुलाकात चल रही है, और तस्वीरें सीधे तौर पर इस मुलाकात की पहली तस्वीरें आप अगर देखें तो किस तरह से यहाँ इस मुलाकात में भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई थी, वही विषय है कि ऑब्जर्वर्स के साथ किस तरह की जो बातचीत की जाएगी वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस तरह की जो मुलाकात के बाद जो लगातार जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे, चाहे आईसीसी द्वारा या पीसीसी द्वारा, उन मुलाकातों के बाद जो आम आदमी पार्टी के सवाल हो या सत्ता पक्ष के सवाल हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप बनते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक गुट की चलती है या दूसरे गुट की नहीं चलती है, किस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इस मुलाकात के बाद कल मल्लिकार्जुन से मुलाकात की खबर आई थी, और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया में आप देख सकती हैं कि कैसे केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने पहुंची हैं कुमारी सैलजा। और महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से इस मुलाकात के बाद संगठन की जो बागडोर है, जो पूरे संगठन में नियुक्तियां होती हैं, उस लिहाज से केसी वेणुगोपाल भी काफी महत्वपूर्ण पद रखते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब ये केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की तस्वीरें बता रही हैं कि मामला अभी रुका नहीं है, और इस मामले में आगे भी कहीं ना कहीं आगे भी दोनों गुट से जो वार प्रतिवार होते रहेंगे। अब जी विनोद, इसके अलावा जिन पर्यवेक्षकों को, जिन ऑब्जर्वर्स को भेजा गया था ग्राउंड पर ये देखने के लिए कि हरियाणा कांग्रेस की स्थिति कैसी है, उन पर्यवेक्षकों की फजीहत हो गई। फिर चाहे आप करनाल ले लीजिए, कैथल ले लीजिए, यमुनानगर ले लीजिए, जहां भी पर्यवेक्षक गए, पर्यवेक्षक गो बैक के नारे लगते रहे। यानी कि जो ऑब्जर्वर हैं वो अचानक से इस तरह का अपमान झेल रहे हैं। उनकी क्या गलती है, उनका क्या फॉल्ट है, वो तो ये खोजने में लगे हुए हैं कि ये आपस में दो गुट भिड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जितने ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, उन ऑब्जर्वर्स की फजीहत हो रही है इस पूरे घटनाक्रम में, इस गुटबाजी के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर्स के साथ, और ये पूरी एक जो प्रक्रिया थी कि संगठन नहीं है, एक सवाल का जो खुद कांग्रेसी भी मानते थे कि इस सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, और ये जवाब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से जवाब देना है, और किस तरह से जवाब की जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में भी ये महत्वपूर्ण हो गया कि इस प्रक्रिया में जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त करके आए और जो तमाम चीजें हुई वो भी महत्वपूर्ण तरीके से डिरेल होती चली गई, और ये जो मामला है आगे भी इसी तरह से जाएगा। बिल्कुल, और मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त लगातार जारी है विनोद। इस मुलाकात के बाद उम्मीद यही है कि 15 सितंबर को जो तारीख दी गई थी कि 15 सितंबर तक हम अपने अपने संगठन का गठन कर लेंगे, ये बात कही गई थी। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि वो 15 सितंबर की तारीख तक मुकम्मल हो भी पाएगा गठन या नहीं हो पाएगा। विनोद, बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त, केवल 10 दिन बाकी रह गए हैं, और 10 दिन में क्या संगठन इस तरह से बन पाएगा? अगर संगठन बन गया तो संगठन के पदाधिकारी आपस में पद को लेकर, अपने अपने दायित्व को लेकर भिड़ते रहेंगे, अपने अपने गुट को लेकर भिड़ते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हरियाणा कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए।